नमस्कार दोस्तों, सावन को कभी कभी श्रावण माह भी कहा जाता है, जिसे हिंदू एक शुभ मौसम मानते हैं जब वे भगवान शिव यानी कि महादेव की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस महीने के दौरान प्रत्येक सोमवार को उपासक श्रावण सोमवार या सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। वे बाबा भोले का आशीर्वाद भी उनसे मांगते हैं। सावन महीने के पहले सोमवार से शुरू होने वाले 16 सोमवारों के लिए कई उपासक 16 सोमवार के नाम से जाना जाने वाला व्रत रखते हैं। श्रावण के इस महीने में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, जहां भोलेनाथ को सोमवार को सम्मानित किया जाता है, वहीं देवी पार्वती को सावन महीने के हर मंगलवार या मंगलवार को सम्मानित किया जाता है। सावन माह में दृक पंचांग के अनुसार मंगलवार के व्रत को मंगल गौरी व्रत कहा जाता है। श्रावण माह में अन्य शुभ दिन सावन शिवरात्रि और हरियाली अमावस्या हैं। श्रावण अपने त्योहारों और अन्य विशेष आयोजनों के लिए जाना जाता है, यह देखते हुए कि इस महीने के अधिकांश दिन नई शुरुआत के लिए अनुकूल हैं। अब सभी शुभ कार्यक्रम आयोजित करने का आदर्श समय है। श्रवण का क्या अर्थ है? दोस्तों, यह एक बहुचर्चित प्रश्न है कि इस माह को श्रावण क्यों कहा जाता है, और यहाँ उत्तर है। हालांकि इसके पीछे एक पौराणिक अवधारणा है। पूर्णिमा के दिन या इस पूरे महीने में किसी भी समय श्रवण नक्षत्र आकाश को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे श्रावण माह कहा जाता है। श्रावण महीना या सावन महीना सबसे पवित्र हिंदू महीनों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर भारत श्रावण माह 2023 4 जुलाई से 31 अगस्त तक शुरू होता है। 2023 में एक अतिरिक्त श्रावण माह या अधिक श्रावण माह है। यह 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक है। श्रावण माह पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर में 5वां महीना है। श्रावण मास की कहानी क्या है और श्रावण मास क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, पारंपरिक हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। प्राचीन मिथकों का दावा है कि देवताओं और राक्षसों ने पवित्र श्रावण मास के दौरान समुद्र में हलचल मचाने का संकल्प लिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह किया गया था, और इसलिए भी कि वह उन्हें समुद्री अमृत से पुरस्कृत कर सके। यह निर्णय लिया गया था कि देवता और दानव अमृत को बराबर बराबर बांट लेंगे। यह मंथन नाग वासुकी द्वारा किया गया था, जो भगवान शिव की गर्दन और सुमेरु पर्वत पर दिखाया गया है। सागर मंथन, जो श्रावण माह में हुआ था, माना जाता है कि यह दिव्य अमृत की खोज में हुआ था। मंथन के दौरान जल से 14 विशिष्ट रत्न निकले। देवताओं और असुरों को 13 मणियों का बराबर हिस्सा मिला। हालांकि हलाहल, जो 13 रत्नों के बाद आया था, किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि यह सबसे जहरीला खंजर था जो पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ हर जीवित चीज को भी मिटा सकता था। भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, जिससे विष उनके गले में ही रह गया। विष के प्रभाव से उनकी गर्दन नीली हो गई और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। जहर का भगवान शिव पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण कर लिया और जहर के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा का पानी डालना शुरू कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता ने भगवान शिव, उनके पति, को एक महत्वपूर्ण यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था जिसमें सभी देवता शामिल थे, तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी। देवी सती का पुनर्जन्म महाराज हिमवान के घर हिमालय में देवी पार्वती के रूप में हुआ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वह उनसे विवाह करना चाहती थीं,
देवी पार्वती ने पूरे श्रावण मास में तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, जिन्होंने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। एक अन्य परंपरा यह है कि श्रावण मास शुरू होने से केवल 4 दिन पहले देवशयनी एकादशी पर ब्रह्मांड के संरक्षक माने जाने वाले भगवान विष्णु 4 महीने के लिए लंबी नींद में चले जाते हैं। भगवान शिव, जिन्हें संहारक के रूप में भी जाना जाता है, कमान संभालते हैं और ब्रह्मांड को संतुलन में रखते हैं। बहुत से लोग इस महीने का उपयोग अपने भगवान की पूजा करने के लिए करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के व्रत और प्रार्थना करके भक्त सावन या श्रावण महीने में भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो अपने अनुयायियों को सभी नुकसानों से बचाते हैं और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण और महान जीवन का आशीर्वाद देते हैं। बहुत से लोग अपनी सभी छोटी छोटी चिंताओं को पीछे छोड़कर परमात्मा को अपनाने के लिए घुलने मिलने की खोज में लग जाते हैं। यही सच्चा उत्सव है, जीवन और बाकी सभी चीजों की अंतिम समझ। श्रावण मास का क्या महत्व है? सावन महीने में कांवर यात्रा होती है, जिसके दौरान भगवान शिव के अनुयायी पवित्र और बहुमूल्य गंगा जल को गौमुख से हरिद्वार और अन्य स्थानों पर ले जाते हैं, जहां से मां गंगा गुजरती हैं। पवित्र गंगा जल लाने के लिए कांवरिया श्रद्धालु लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। भक्त रास्ते में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हिंदू आबादी शाकाहारी भोजन का पालन करके श्रावण मनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानसून के मौसम में समुद्री भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान अधिकांश मछलियां प्रजनन करती है, इसलिए श्रावण में मछली पकड़ने से बचने से वर्ष भर में अधिक मछलियां पैदा होंगी। अविवाहित महिलाएं भगवान शिव जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के प्रयास में श्रावण के पूरे महीने में व्रत रखती है। यह महीना भगवान शिव की पूजा करने और उन्हें पवित्र गंगा जल चढ़ाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए धन्य है। इस महीने के दौरान पूरा ब्रह्मांड शिव ऊर्जा से भर जाता है, जिसका उपयोग भगवान शिव के अनुष्ठानों में शरीर, बुद्धि, इंद्रियों और आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। श्रावण मास में क्या करें? इस महीने का ध्यान सात्विक जीवन शैली जीने पर है, जिसमें भोजन और पेय सहित प्रकृति की सभी तामसिक चीजों से उपवास करना शामिल है। व्रत के दौरान फल, साबूदाना और सेंधा नमक से पका हुआ भोजन, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही और छाछ का सेवन करना स्वीकार्य है। विज्ञान के अनुसार यह महीना कीड़े मकोड़ों, कीटाणुओं और विषाणुओं से भरा होता है। परिणामस्वरूप लोगों को बीमारियों से बचने और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्वदेखभाल तकनीकों को अपनाना चाहिए। सावन माह के व्रत। सावन के महीने में लोग 5 अलग अलग प्रकार के व्रत उपवास कर सकते हैं, जैसे श्रावण सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत आदि। वे इस प्रकार हैं। सावन सोमवार व्रत सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन के महीने में पड़ने वाले हर सोमवार को लोग यह व्रत रखते हैं। सावन में 4 सोमवार होते हैं। 16 सोमवार व्रत। इस व्रत का पालन लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है की शुरुआत का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है जो एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में है। प्रदोष व्रत। यह 3 ऐतिहासिक कालखंडों को जोड़ता है जो भगवान शिव से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। ये है प्रदोष, सावन और सोमवार। इसलिए श्रावण माह के दौरान सभी सोमवारों और हिंदू महीने के 13वें दिन व्यक्ति इस व्रत त्रयोदशी को मनाते हैं। मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के दौरान मंगलवार को व्रत किया जाता है। यह अनुष्ठान अच्छी शादी और साथी की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
शनि व्रत इस महीने शनिवार को व्रत करने से शनि के सभी दोष दूर हो जाते हैं और उन्हें सद्बुद्धि मिलती है। हालांकि सावन मास के दौरान प्रत्येक दिन एक विशिष्ट देवता या देवी के लिए एक विशेष धार्मिक भक्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मंगलवार का दिन देवी गौरी को समर्पित है। बुधवार का दिन भगवान विष्णु के एक रूप भगवान विट्ठल को समर्पित है। गुरुवार का दिन भगवान बुध और गुरु को समर्पित है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी और तुलसी को समर्पित है। शनिवार को शनिदेव का समर्पित है और रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। श्रावण सोमवार व्रत पूजा अनुष्ठान कैसे करें? ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से 2 घंटे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। अपने लकड़ी के घर के मंदिर या वेदी को गंगाजल से साफ करें और पवित्र जल से पवित्र करें। फिर षोडशोपचार पूजा की सभी तैयारियां पूरी करें। लकड़ी के डेक या वेदी पर आसन के रूप में कच्चे चावल या कुछ बेल पत्र बिछाएं। फिर उस पर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। भगवान के चरणों में जल चढ़ाएं। भगवान को हाथ मुंह धोने के लिए जल अर्पित करें। भगवान को जल अर्पित करने के बाद अपने हाथ से जल पिए। भगवान को स्नान कराने के लिए जल ले जाएं। अभिषेक के लिए जल, दूध, गंगाजल, शहद, दही, घी आदि का उपयोग कर सकते हैं। भगवान को साफ कपड़े का टुकड़ा अर्पित करें। भगवान को अभिमंत्रित जनेऊ और अक्षत अर्पित करें। चंदन का लेप दे। धतूरे के फूल, सफेद मुकुट के फूल, बिल्व पत्र आदि चढ़ाएं। अगरबत्ती और धूप अर्पित करें। तिल का तेल, सरसों का तेल या घी की बत्ती अर्पित करें। भोग लगाएं। सात्विक भोजन करें। फिर बाबा को पुष्प अर्पित करके प्रणाम करें। दोस्तों, यह महीना जो चतुर्मास सीजन की शुरुआत का प्रतीक है, भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि ब्रह्मांड 4 महीने तक भगवान शिव की देखरेख में रहता है, जबकि भगवान विष्णु अनुपस्थित रहते हैं। इस प्रकार सोमवार, जिसे श्रावणी सोमवार के नाम से जाना जाता है, और मंगलवार को उपासक क्रमशः महादेव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को श्रद्धांजलि के रूप में उपवास रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। भोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय।